नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे लिव इन रिलेशन से संबंधित कुछ नई गाइडलाइन के बारे में, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फैसलों पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो वास्तव में बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाली है हर किसी के लाइफ में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने हाल में ही दोहराया कि लंबे समय से चलने वाले रिलेशन के दौरान यौन क्रियाकलापों को विवाह के झूठे बहानों से होने वाले शारीरिक संबंधों के बराबर नहीं माना जा सकता, केवल इसलिए कि जो प्रेमी था वो अलग हो गया। इस केस की सुनवाई माने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल न्यायाधीश पीठ ने स्पष्ट किया कि युवा लड़के और लड़कियों के बीच शारीरिक संबंध के साथ साथ ऐसे संबंध भी होते हैं जो कई वर्षों बाद भी विवाह तक नहीं पहुंच पाते हैं, या अपने आप में कहने का यह आधार नहीं हो सकता है कि अभियुक्त ने अभियुक्ता से अपने वादा जो किया था विवाह करने का उसको पूरा नहीं किया। ऐसे मामलों में अभियुक्त द्वारा शारीरिक संबंधों के लिए दी गई सहमति को तथ्य की गलत धारणा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि युवा अवस्था में लड़के और लड़की एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और वो भावनाओं में बहते हैं और मानते हैं कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो आमतौर पर उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से विवाह में परिणित होगा, यानी कि विवाह तक पहुंच जाएगा। हालांकि कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि और लड़की खुद को धोखा और छला हुआ समझकर एफआईआर दर्ज नहीं करा पाती है और कहती है उसके साथ बलात्कार हुआ है। अभी तक हमने जिस तर्कों पे बात किया है उस आधार पर जबलपुर में बैठी पीठ ने याचिकाकर्ता आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन महिला थाना में जिला कटनी में आईपीसी की धारा 376, 376(2), 376(N), 506 और 366 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर और अंतिम आरोप पत्र खारिज कर दिया। अदालत ने इस असंभावना के बारे में भी टिप्पणी की। अभियुक्ता ने अपने रिश्ते को 10 साल की अवधि के दौरान यह महसूस करने में विफल रही कि लगातार शारीरिक संबंधों के माध्यम से उसका शोषण किया जा रहा है। अदालत ने कहा 2010 में जब पहली बार घटना घटी तो अभियुक्ता को एफआईआर दर्ज करवाने का कारण मिला, क्योंकि उसके अनुसार याचिकाकर्ता ने उसके विरोध करने के बावजूद शादी के बहाने शारीरिक संबंध बनाया। अदालत ने यह टिप्पणी की तब तक अभियुक्ता द्वारा अब कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई जब तक कि याचिकाकर्ता ने अभियुक्ता से शादी करने को लेकर इनकार न कर दिया। अदालत ने कहा अभियुक्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए 10 साल पुराने रिश्तों के दौरान शारीरिक संबंधों को बलात्कार के रूप में मानना मुश्किल है। शिकायतकर्ता के अनुसार वह और शिकायतकर्ता एक ही जात के हैं और एक ही गांव से आते हैं। वह एक दूसरे को 1 दशक से भी अधिक समय से जानते हैं। जब वह स्कूली स्टूडेंट थे, जून 2010 से उनके बीच शारीरिक संबंधों से जुड़ा प्रेम संबंध था। 2020 तक याचिकाकर्ता और पीड़िता समय समय पर कटनी में पूर्व के डॉक्टर के क्वार्टर में साथ समय बिताते थे। शिकायतकर्ता अभियुक्ता ने कहा कि इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने रिश्ते के अंत में उससे शादी करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने महेश्वर टिंगा बनाम झारखंड राज्य 2020 और मधुर बगरेचा बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2022 जैसे कई केसों के कानूनों के अंशों को पुनः प्रस्तुत किया, जिससे यह माना जा सके कि मामले में शादी के वादे के बारे में कोई तथ्य की गलत धारणा नहीं थी। न्यायालय ने दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य 2013 में माने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में स्पष्ट किया। माने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से देखा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत होना चाहिए कि प्रासंगिक समय पर यानी शुरुआती चरण में ही आरोपी का पीड़िता से शादी करने का अपना वादा निभाने का कोई इरादा नहीं था। बेशक ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब कोई व्यक्ति सबसे अच्छे इरादे रखता हो
वह विभिन्न अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण पीड़िता से विवाह करने में असमर्थ हो। दीपक गुलाटी केस में माने सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था, भविष्य की अनिश्चित तिथि के संबंध में किए गए वादे को पूरा करने में विफलता उन कारणों से जो उपलब्ध साक्ष्यों से पता नहीं लगाया जा सकता है। जरूरी नहीं कि तथ्य की गलत धारणा हो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले अवलोकन को आगे बढ़ाते हुए कहा कि किसी तथ्य की तत्काल प्रासंगिक होना चाहिए, तभी उस तथ्य की गलत धारणा माना जा सकता है। आदेश पारित करने से पहले हाई कोर्ट ने दोनों पक्षकारों और उनके माता पिता को यह देखने के लिए बुलाया कि दोनों विवाह करने के लिए तैयार हैं। हालांकि दोनों पक्षकार आम सहमति तक नहीं पहुंच पाए। इसके बाद न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वर्तमान मामला धारा 375 आईपीसी के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि यह दोनों पक्षों के बीच में सहमति से बना संबंध था। दोस्तों आशा करता हूँ यह टॉपिक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।